रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग इडुटेरिया के करंट अफेयर से सेट नंबर 8 के प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस किए जाए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फ्रिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुजैना क्लार्क। क्वेश्चन 2, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आंसर, आइसलैंड के द्वारा स्थापित किया गया है। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है किस देश के द्वारा? किन देशों के बीच? तो एशिया के जो सदस्य देश हैं उसके द्वारा किया गया है। एशिया के टोटल सदस्यों की संख्या 9 है, जिसमें नया सदस्य 9वां सदस्य कौन के रूप में? तो 9वां सदस्य अफगानिस्तान के रूप में इसमें जुड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत किया है? तो नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है। टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो मुकेश अंबानी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि कौन कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आदर पूनावाला। नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम हैं, और ममता बनर्जी तो जो पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, और आदर पूनावाला जो कंपनी के यानी कि जो कोरोना वैक्सीन के कंपनी बनाने वाला है उसके चेयरमैन हैं। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में कहाँ किया गया? तो नालंदा में किया गया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र को स्थापित किया गया है? कार्बन कैप्चर संयंत्र को स्थापित किया है किस कंपनी के द्वारा? तो टाटा स्टील प्लांट के द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव का निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? सुजलम अभियान। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच को मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो सुजलम अभियान। भारतीय सेना ने किस राज्य के पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम राज्य के द्वारा ग्रीन सेना हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत किया है तो सिक्किम में किया गया। हाँ, कुछ व्यक्ति की मृत्यु हो गया है, उससे संबंधित हैं, उसको बताना है। जैसे रोहित सरदाना क्या थे? तो पत्रकारिता से संबंधित थे, जो आज तक के टीवी चैनल से तत्कालीन में जुड़े हुए थे। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध किस क्षेत्र से? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जगमोहन मल्होत्रा। ठीक, इसमें पंडित देवव्रत चौधरी हैं, इनका संबंध किससे है? तो सितार वादक थे। चंद्रू तोमर शूटिंग से, इन्हें शूटिंग दादी का खिताब भी दिया गया था। ठीक, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता के में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुए हैं? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पर्यटन मंत्रालय। सेम इसी तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश के द्वारा देखो अपना राज्य नामक श्रृंखला चलाया है किस राज्य के द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी सेम टू सेम चलाया गया है। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में खोज किया गया है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया गया है। किस लिए? तो शिक्षा और समाज में समावेशन में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है?
द ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडेन है। हंटर बाइडेन के द्वारा लिखा गया। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। 2020 में के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। ठीक। मित्रा योजना के तहत संबंध किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो भारत के बजट 2021-22 में भी इसे घोषित किया गया था, कपड़ा उद्योग से संबंधित हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो मासूचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा हाल ही में जारी किया गया इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत है जो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के द्वारा। भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों के वाले परिवार को गाय दान में देने की फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक। पंछियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत किया? करुणा अभियान 2021 किस राज्य में? तो गुजरात में। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्रतिकूल अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? तो सऊदी अरब देश हैं जहां द लाइन नाम से प्रतिकूल अनुकूल शहर बनाने की कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से बनी निर्मित उपग्रह छोड़ने के लिए घोषणा किया है? तो 2023 में भेजेगा चीन, जबकि जापान है पहला है, भेज चुका है। ठीक। जापान नहीं, न्यूजीलैंड। जापान 2023 में भेजेगा। ठीक। चले, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। उसका नाम क्या रखे हैं? तो शक्ति नाम रखा, शक्ति नाम से। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें थीम क्या रखा गया है? आत्मनिर्भर भारत का योगदान था। सही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, यह भी बात सही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। हाल ही में कोविड-19 के महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किस देश में यात्रा किए थे? तो पहली बार बांग्लादेश में यात्रा किए थे। ठीक। निसार का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? निसार क्या है? ऑप्शन, इसरो और नासा के संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन मिशन है। सही बात है। इसरो और नासा ने मिलकर इस पर काम किया है। निसार पर विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह भी है। सही है, ये भी सही है। और 2022 ले इसे हरिकोटा से आंध्र प्रदेश के लॉन्च किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सामिया सुलूह हसन को चुना गया है। इटली प्रेसिडेंसी के द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से भाग किसने लिया था? तो G20 में सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया था? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्लांट
प्रोजेक्ट की शुरुआत किया, उद्घाटन किया। नवेली कहाँ स्थित है? तो थर्मल पावर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया है? तो झारखंड राज्य के द्वारा लागू किया गया है, अपने ही राज्य में 75%। 11 पदकों के साथ एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत शीर्ष स्थान पर रहा। नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया है परसिवरेंस को। किस देश ने विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन किया है? तो वो भारत के द्वारा किया गया है। सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2021 में किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, जबकि भूकंप से संबंधित अध्ययन केंद्र कहाँ बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह स्टेट का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही है? तो मलयालम मूवी के लिए यानी मलयालम फिल्म के लिए मक्करर को फीचर फिल्म का खिताब दिया गया। मलयालम फिल्म में मक्कर को फीचर फिल्म का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे को दिया गया। सब सही है इसमें। BBC मार्च 2021 के अनुसार भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया? अंजू बब्बी जाज को दिया गया। अंजू बब्बी जाज। निम्नलिखित में से किसे BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर चुना गया? वैशाली एस हिवासे को कमांडिंग ऑफिसर चुना गया। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत त्रिपुरा में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल किस देश के द्वारा लाया गया? इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल फ्रांस के द्वारा लाया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की उत्सर्जन की खोज किया है? तो वो कौन सा ग्रह है? तो अरुण ग्रह पर। हेमंत बिस्व शर्मा ने किस राज्य के 15वें CM के रूप में शपथ लिए हैं? तो असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में फैक्ट FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों को लड़ते हुए किस अफ्रीकी राष्ट्रपति इदरिसे डेबी की मृत्यु हो गई? तो उनका नाम है चाड देश के इदरिसे डेबी की मृत्यु हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर का आयुर्वेद पर्व के रूप में आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो 2021 में। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करने की है? रेल योजना 2030 तक तैयार करने की घोषणा किया गया है।